अगर मैं बच्चे क्या करता हूँ ना, यहाँ पर मैं Na मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, तो बताओ कि एक मॉलिक्यूल्स 2 हाइड्रोजन एटम कंटेन करता था, तो Na मॉलिक्यूल्स कितना हाइड्रोजन एटम कंटेन करेगा? 2Na। तो करने का सही है, 2Na हाइड्रोजन एटम्स होगा इसके अंदर। इसी तरह हम बोल सकते हैं कि Na सल्फर एटम्स होगा, और 4Na ऑक्सीजन एटम्स। इतना तो समझ में आ रहा है। हाँ सर। अब ये देखो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, आपको बताया था कि 1 मोल इज इक्वल टू Na पार्टिकल, 1 मोल इज इक्वल टू Na पार्टिकल्स। तो हम Na मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 को हम लिख सकते हैं बच्चे, दैट वन इज 1 मोल H2SO4। क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 मोल H2SO। हाँ, Na मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मोल H2SO4। 2Na को हम क्या लिख सकते हैं? दैट वन इज 2 मोल H एटम। हाइड्रोजन एटम्स लिख सकते हैं ना। Na सल्फर एटम मतलब क्या? 1 मोल सल्फर एटम्स। हाँ, और 4 मोल ऑक्सीजन एटम। हाँ, 4 मोल ऑक्सीजन। बिल्कुल बिल्कुल कहना है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज बार बार यूज करेंगे, इसलिए अच्छी तरह से समझ लो। इसको लिखो जल्दी से। जैसे यहाँ पर एग्जांपल एक और करा रहा हूं, जैसे 1 मोल एल्युमिनियम सल्फेट है बच्चे, एल्युमिनियम सल्फेट। तो इट विल कंटेन हाउ मेनी मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम्स? 2 मोल। हाँ, मोल की बात हो रही है, देखो जैसे मोल की बात हो रही है तो मोल में आंसर देंगे। तो इट विल कंटेन 2 मोल एल्युमिनियम एटम। इट विल कंटेन हाउ मेनी मोल ऑफ सल्फर एटम्स? 3 मोल। 3 मोल। क्योंकि इस देखेंगे पूरे में तो 3 सल्फर एटम है, तो हम बोलेंगे इट विल कंटेन 3 मोल सल्फर एटम्स। इट विल कंटेन हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स? 12 मोल। हाँ, इट विल कंटेन 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बिल्कुल बिल्कुल, इस बातें समझ में आ गई। मोल में बात होगा तो मोल में आंसर देंगे। अगर ये समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन लिखिए। इन 36 क्वेश्चन लिखो। इन 36 ग्राम ग्लूकोज, इन 36 ग्राम ग्लूकोज, और आई होप ग्लूकोज का फॉर्मूला भी पता होगा, C6H12O6। कैलकुलेट पहला, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तीसरा बिट, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच टाइप। तो सबसे पहले आप ग्लूकोज का मोलर मास निकालिए, ग्लूकोज का मोलर मास निकालिए 180, बिल्कुल 180 ग्राम पर मोल। तो अब ग्लूकोज का मोलर मास निकल गया तो मोल निकाल ले। वन बाई 5, 0.2 मोल। हाँ, 0.2 मोल, बिल्कुल बिल्कुल 0.2 मोल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? अगर आपको मोल पता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे एवोगाड्रो निकालते हैं? नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल गुड, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं ग्लूकोज एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकालिए, मॉलिक्यूल्स निकल गया, बहुत अच्छी बात है।
टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? एक एटम में एक मॉलिक्यूल में 24 एटम है, तो 24 एटम्स है। हाँ 24 एटम्स है, तो उतने मॉलिक्यूल में 0.2 Na मॉलिक्यूल में उतना इंटू 24 मॉलिक्यूल्स होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कहना सही है एटम होंगे। बच्चे, कहना सही है। देखो, तो हम बार बार जो ये सेकेंड मेथड बताए ना, ये जो अभी बताए उसको यूज करने की कोशिश करो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट विल बी 0.2। 0.2 मोल आया, ग्लूकोज का 0.2 मोल आया। 0.2 मोल कहने का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल से मॉलिक्यूल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं, दैट इज 0.2 Na मॉलिक्यूल्स। मोल से मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए डायरेक्टली बोले थे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये पहला बिट तो हो गया। अगर नंबर ऑफ एटम चाहिए बच्चे, नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि 1 मोल ग्लूकोज कंटेन 6 मोल कार्बन एटम्स, 12 मोल हाइड्रोजन एटम और 6 मोल ऑक्सीजन एटम। ये तो 1 मोल ग्लूकोज इतना कंटेन करता है। 0.2 मोल ग्लूकोज कितना कार्बन एटम कंटेन करेगा? 6 into 2 into 0.2। 6। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज 6 into 0.2। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर टोटल देखो, हम ये भी जानते हैं कि 1 मोल ग्लूकोज कंटेन हम लिख सकते हैं, दैट इज 24 मोल टोटल एटम, लिख सकते हैं ये। हाँ हाँ। 1 मोल ग्लूकोज 24 मोल टोटल एटम कंटेन करता। कैसे किए? ये ग्लूकोज का टोटल हम ऐड कर दिए, तो ये कितना आएगा? 24। तो 1 मोल कंटेन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 24 मोल ऑफ टोटल एटम। तो 0.2 मोल कितना कंटेन करेगा भाई साहब? तो इसमें क्या करो, 2 इंटू 0.2 इंटू 24 कर दो, इतना मोल टोटल एटम। ये क्वेश्चन था ना आपका, सेकेंड बिट तो यही था कि टोटल एटम बताओ, तो यही टोटल एटम हो गया। ये टोटल मोल आया। टोटल नंबर ऑफ एटम अगर पूछता तो कैसे निकालते? ये तो मोल आया ना, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, दैट विल बी, आंसर जो हो जाएगा 24 Na। यही टोटल एटम होगा बच्चे। ये सेकेंड बिट का आंसर होगा। थर्ड बिट में पूछा था कि हर एक टाइम इच टाइप का एटम बताएं, तो हम जानते हैं 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 6 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 0.2 मोल ग्लूकोज कंटेन कितना हो जाएगा? 6 इंटू 0.2 मोल कार्बन एटम। मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कितना एक्चुअल कार्बन एटम, कितना मोल है, तो कितना कार्बन एटम। मोल से नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं? सिंपली मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। ये आंसर कितना हो जाएगा? कितना कार्बन एटम होगा। इसी तरह इसके अंदर 12 मोल हाइड्रोजन एटम था, वो 1 मोल के अंदर, तो 0.2 मोल के अंदर 0.2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना मोल आया बच्चे, मोल से एटम्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। इसी तरह से इसके अंदर कितना ऑक्सीजन एटम्स है?
हम जानते हैं कि 6 मोल ऑक्सीजन एटम को, तो 1 मोल के अंदर 0.2 मोल के अंदर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 0.2 इंटू 6 मोल ऑक्सीजन एटम। ये तो इतना मोल आया, मोल से एटम कैसे निकालते हैं भाई साहब? तो दैट इज 0.2 इंटू 6 इंटू Na ऑक्सीजन। हो गया, सॉल्व हो गया। चलो अगर ये अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन बता दो। calculate the mass of oxygen in 16 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड। सबसे पहले आप SO3 का मोलर मास निकाल के SO3 का मोल्स निकाल ले। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। इसे का आंसर आया, फाइनल आंसर तो बता सकते हो। 0.6 into Na। 0.6 इंटू Na फाइनल आंसर। हाँ। नहीं यार, मास ऑफ ऑक्सीजन पूछा जा रहा है तो ग्राम में आएगा ना। हाँ। हम तो ऑक्सीजन का एटम्स नहीं पूछे हैं आपसे, हम पूछे मास ऑफ ऑक्सीजन। सर बोलू? हाँ बोलो। 48 into 0.2। 48 इंटू 0.2 कितना आता है? कैलकुलेट करके बताओ थोड़ा। 48 इंटू 0.2 9.6। हाँ 9.6, बिल्कुल 9.6 आ रहा है बच्चे, मीन्स 100% करेक्ट हो, 100% करेक्ट। चलो जिनसे नहीं हो पा रहा है यहाँ पर फोकस करें। सबसे पहले मोलर मास निकाले, तो मोल्स ऑफ SO3 कितना आ जाएगा? दैट विल बी 16 अपॉन मोलर मास कितना आ जाएगा बच्चे? 32 और ये कितना? 48 80 आ जाएगा। दैट इज 1/5 दैट इज 0.2। सर 80 तो सर मॉलिक्यूलर मास हो गया। अरे यार मोलर मास 80 दे, अगर समझ में नहीं आ रहा ना बच्चे, 80 ग्राम पर मोल मोलर मास ना होता है ये, और ये ग्राम में था तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। कितना आ गया बताओ? समझे बच्चे? सर 80 इंटू एवोगाड्रो नंबर तो सर मोलर मास होता है। क्या 80 इंटू एवोगाड्रो नंबर सर आगे क्या बोल रहा है? 80 क्या? सर 80 इंटू एवोगाड्रो नंबर सर। 18 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, ये क्या होता है बताओ? 18 इंटू एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? सर हमने ওই স্যার মানে অ্যাভোগাড্রো নাম্বারস ইনটু মানে 18 গ্রাম মানে 18 গ্রাম স্যার ওই 18 ग्राम SO3 का मास है। सर तुम क्या बोलना चाह रहा है मुझे बताओ। 1 मोल SO3 का मास है 80 ग्राम। यही तो वो गलत बोल रहा है। अच्छा 1 मोल SO3 का मास है 80 ग्राम। हाँ यही सही होगा ना। हाँ
ये सही है बच्चे, दैट वन इज 80 ग्राम पर मोल। सबसे पहले देखो किसी भी क्वेश्चंस में पहले कुछ भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया, सबसे पहले मोल्स निकालने की कोशिश करो, मोल्स निकलेगा आगे अपने आप रास्ता तय होगा। तो ये तो पिछले क्लास बताया था मोलर मास निकालने के लिए, दैट इज 80 ग्राम पर मोल। दूसरा मेथड ही बताऊंगा, इसका सेकंड अप्रोच भी है वो भी बताऊंगा, पहले ये समझ लो। एक और मेथड बताऊंगा मैं, एक और मेथड बताऊंगा, पहले ये समझो। तो इतना तो समझने में दिक्कत नहीं है ना, दैट इज 0.2 मोल, 0.2 मोल SO3। चलो अब हम जानते हैं बच्चे, अभी थोड़ा देर पहले बताया कि 1 मोल SO3 कंटेन 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो 0.2 मोल कितना कंटेन करेगा बताओ? 3 into 0.6 0.6 मोल ऑक्सीजन एटम एक मोल कंटेन करेगा ना? एटम का। हाँ, अब ये मोल निकला बच्चे, बट मुझे मास चाहिए, मास। तो मोल कभी मास निकालना हो, मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, किसका? ऑक्सीजन का, O2 का नहीं, ऑक्सीजन एटम्स का। तो कितना होगा? 0.6 इंटू कितना? 16 16। तो 16, ये कितना आ जाएगा? 9.6 ग्राम ऑक्सीजन एटम बच्चे। ये एक अप्रोच हो गया, सिंपल अप्रोच यही मैं बोलूंगा। अब देखो अगर कोई दूसरे तरीका से बनाना चाहा तो कैसे बनाएगा, देखो मिटा दूं इसको। हाँ सर। हम जानते हैं क्या SO3 था, SO3 का मोलर मास कितना था? दैट वाज द 80 ग्राम, 80 ग्राम पर मोल था, 80 ग्राम पर मोल था। इस 80 ग्राम पर मोल में ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन चाहिए ना, 48 ग्राम। हाँ 48 ग्राम ऑक्सीजन देखोगे ना, इस 80 ग्राम में देखोगे बच्चे तो ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 3 है, एक का 16 होता है, तो 48 ग्राम ऑक्सीजन है। तो हम लोग ऐसे देखो लिखेंगे क्या, 80 ग्राम, देखो 80 ग्राम SO3 कंटेन कितना? 48 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स। क्या इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है? ये वाला समझ रहे हो? 80 ग्राम इसका ओवरऑल मोलर मास है, तो 80 ग्राम SO3 48 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन करता है। तो 1 ग्राम SO3 कितना ऑक्सीजन कंटेन करेगा? यही होगा, 48/8 होगा ये। फिर उसके बाद मुझे कितना क्वेश्चंस में कितना ग्राम दिया हुआ है? SO3 16 ग्राम दिया हुआ है ना? हाँ। तो 16 ग्राम SO3 कंटेन। तो ये देखो यहाँ से भी वही सेम चीज है, दैट विल 9.6 ग्राम। समझ रहा है? बट मैं सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला अप्रोच ही मोस्ट ऑफ द टाइम लगाऊंगा। सेकेंड वाला अप्रोच अगर समझ में आता है तो ठीक है, सेकेंड वाला अप्रोच हम ज्यादातर हम नहीं यूज करेंगे। फर्स्ट वाला अप्रोच, सिंपल अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया ना दोनों अप्रोच? हाँ सर। चलो, जिनको दिक्कत हो रहा था उनको समझ में आया या कुछ और डाउट है? नो सर ठीक है। चलो ओके गुड। एक और क्वेश्चन लिखो, what mass of SO2 contain 1.2 Na oxygen atoms। What mass of SO2 contain 1.2 Na oxygen atoms? वन 1.2 Na ऑक्सीजन एटम्स बोलने का मतलब कितना मोल ऑक्सीजन एटम्स? 1.2 मोल।
हाँ बिल्कुल गुड। 1 पॉइंट। कभी भी अगर आपको दिक्कत हो तो अगर नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है तो उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करके मोल निकाल लेते हैं। देखो ये सब चीज समझो बच्चे। अगर कहीं पर मान लो कि 0.3 मोल सल्फर एटम दिया हुआ है, तो हम पूछे कि टोटल कितना सल्फर एटम है, तो आपको आंसर तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए 0.3 Na। 0.3 Na सल्फर एटम। अगर कहीं पर ऐसा दिया हुआ है बच्चे कि 1.8 Na नाइट्रोजन एटम, तो हम पूछे कितना मोल नाइट्रोजन एटम, तो आपको आंसर आना चाहिए 1.8 मोल नाइट्रोजन एटम्स। तो ये सब चीजें एक लाइन में आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, इजी है। 38.4 ग्राम। 38.4 ग्राम। 38.4 ग्राम। 38 क्या बोला? 38.4। 0.4। हाँ बिल्कुल 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 बच्चे सही हो, 100% करेक्ट। 38.4 ग्राम SO2। चलो जिनसे नहीं हो रहा देखें यहाँ पर। देखो क्वेश्चंस में दिया हुआ बच्चे कि 1.2 Na ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब होता है बच्चे दैट वन इज 1.2 मोल ऑक्सीजन। तो इतना ये डाटा दिया हुआ है। हम चलते हैं अपना। हम जानते हैं कि 1 मोल SO2 कंटेन हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो बोलेंगे भाई साहब 2 मोल ऑक्सीजन। अच्छा ये पूछ ले बच्चे कि 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन हाउ मेनी मोल ऑफ हाउ मेनी मोल ऑफ O2, तो क्या बोलोगे? 2 मोल। 2 मोल। 1 मोल। 1 मोल O2 सॉरी, हाँ 1। हाँ O2। जैसे अगर पूछूं बच्चे देखो यहाँ 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ हाउ मेनी मोल ऑफ O2, तो क्या बोलोगे? 2 मोल। 2 मोल बिल्कुल, क्योंकि O2 बोला है बच्चे। अगर हम ये पूछते हैं कि 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 4 होगा। हाँ समझ रहे बात को? अंतर समझ रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ तो चलो ये तो यहाँ पर बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स। ओके भाई साहब, तो ये तो 2 मोल है, बट हमको कितना में निकालना है? 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स। यूनिटरी मेथड उल्टा चलो। 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स 1 मोल SO2 के अंदर होता है, तो 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स कितना मोल SO2 के अंदर होगा? यूनिटरी मेथड दैट वन इज 1/2 into 1.24। क्या ये समझ में आ रहा है? बताओ। हाँ 0.6 मोल। हाँ यूनिटरी मेथड 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ SO2, तो 1.2 के लिए क्या 1/2 into 1.2 करेंगे। यही चीज किया हूं मैं। तो ये कितना आ जाएगा? 0.6 मोल SO2। अब ये SO2 का क्या? SO2 का मोल आ गया। मोल से मास चाहिए, मोलर मास की जरूरत है। तो मोलर मास इसका कितना होता है? 64। 32 64 बिल्कुल 64 ग्राम। इतना ग्राम SO2, ये आंसर हो गया। अगर हम पूछते बच्चे कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ सॉरी हाउ मेनी 0.6 होगा। सुनो 0.6 हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 इट विल कंटेन, तो क्या करते बताओ? हाउ मेनी Easy मॉलिक्यूल। हाँ, how 0.6 many? Na मॉलिक्यूल। बिल्कुल गुड।
मोल से मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये पूछ देते बच्चे कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर एटम इट विल कंटेन, तो क्या करते बताओ? 0.6 मोल सल्फर एटम। 0.6 मोल सल्फर एटम। गुड, बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चलो इसमें तो दिक्कत किसी को नहीं है, हो गया सॉल्व। हाँ सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो आइडियल गैस इक्वेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन अभी डेरिवेशंस नहीं है, जब गैसेस स्टेट पढ़ेंगे वहां पर डेरिवेशन है। अभी इतना ध्यान रखिए क्या होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज द आइडियल गैस इक्वेशंस, जहां पर पी क्या होता है बच्चे? प्रेशर ऑफ गैस। ये भी ध्यान अभी से रखो बच्चे कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 13 25 पास्कल होता है। या इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चे 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। एक ही बात है दोनों, हम पॉइंट लगे इसलिए 10⁵ से मल्टीप्लाई किए। हम चाहें तो ये भी एटीएम 1 एटीएम इज इक्वल टू दिस मच पास्कल्स। अब इसको बार में भी याद रखो, दैट इज 1.01 बार। तो ये कन्वर्जन धीरे धीरे याद करने की कोशिश करो। यहाँ पर ये V क्या है बच्चे? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। ये बात इसमें ध्यान रखे बच्चे कि 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ये भी बात ध्यान में रखना बच्चे कि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये भी बात ध्यान रखना बच्चे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ये सब बार बार यूज होगा। कहीं पर डेसीमीटर क्यू दिया हुआ है तो हम उसको लीटर मान सकते हैं, कहीं पर सेंटीमीटर क्यू दिया हुआ तो उसको ml मान सकते हैं। इसी तरह और क्या है? n क्या है बच्चे? n इज द मोल्स ऑफ गैस। r क्या है बच्चे? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अभी से ही बच्चे r का वैल्यू याद करना। r का वैल्यू मैं लिख रहा हूं, आगे बार बार यूज होगा, याद हो जाएगा, बट अभी से लिखते चलो। r का वैल्यू एक होता है दैट वन इज 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। एक दूसरा यूनिट होता है बच्चे दैट वन इज 8.314 जूल मोल पर केल्विन। तीसरा होता है बच्चे, ये भी ध्यान रखना, दैट इज 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। आर का वैल्यू अभी से ध्यान रखे, इट इज फिक्स्ड, इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या होता है बच्चे? टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बच्चे? दैट वन इज टेम्परेचर इन केल्विन। मतलब टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में यूज करो। मोस्ट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चंस अगर सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो देन यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन बाय एडिंग 273। तो ये तो थोड़ा हो गया आइडियल गैस इक्वेशन से मिला दी। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो इसमें भी ये बच्चे दो, एक ओल्ड कन्वेंशन है और एक न्यू कन्वेंशन। ओल्ड कन्वेंशन पहले से क्या चला आ रहा है?
कन्वेंशन। और ये न्यू कन्वेंशन अभी के समय क्या यूज करते हैं? ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बच्चे स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इसको शॉर्ट में एसटीपी भी बोला करते हैं। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एसटीपी पर जो प्रेशर होगा 1 atm होगा और टेम्परेचर जो होगा 273 केल्विन होगा। न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एसटीपी पर प्रेशर 1 बार होगा और टेम्परेचर 273 केल्विन होगा। यह भी ध्यान रखना, एसटीपी पर जो मोलर वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये 22.4 लीटर कैसे आया बच्चे? ये यही मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया। क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जानते हैं ना, तो वी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? दैट वन इज एनआरटी बाई वी, एनआरटी बाई वी, पी करेंगे। पी। देखो यहाँ पर मोलर वॉल्यूम है, मतलब 1 मोल की बात हो रही है, मतलब एन का वैल्यू 1, आर का वैल्यू एटीएम वाला यूज कर लो 0.0821, टेम्परेचर 273 अपॉन जब 1 करोगे 1 atm विल कम 22.4 लीटर। यही 22.4 लीटर आएगा बच्चे। जब इस कंडीशन पर मोलर वॉल्यूम निकाला जाता है बच्चे, थोड़ा सा अंतर होता है। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस दैट विल कम 22.7 आता है, 22.7। हाँ 22.7 लिखो इसको, लीटर। देखो मोल निकालने का 2 फॉर्मूला सीख चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स में फ्रॉम मास, फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल। तीसरा फॉर्मूला भी आने जा रहा है। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी पर दिया हुआ है तो हम मोल्स निकाल सकते हैं बच्चे। क्या करेंगे? ये जो भी गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, अगर न्यू कन्वेंशन होगा तो 22.7 लीटर। तो ये फॉर्मूला ध्यान है। देन कौन सा अप्लाई करें? मोस्ट ऑफ द, देखो अगर क्वेश्चंस में ना, क्वेश्चंस में वो लीक कर दे देगा, क्वेश्चंस में ये लीक कर दे देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे ये 22 पॉइंट, आप जो मॉड्यूल्स वगैरह में क्वेश्चंस बनाओगे वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम 22.4 लीटर ही यूज होगा। एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएगा तो वहां पर अपडेटेड वैल्यू रहेगा 22.7 रहेगा, और वो चीज पता चल जाएगा। वो जो आपको गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस देगा ना बच्चे, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी पर देगा, इसी का कुछ मल्टीपल देगा। अगर 22.7 का मल्टीपल दे दिया तो 22.7 यूज कर लेंगे, अगर 22.4 का मल्टीपल दिया तो हमको ये यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा बच्चे? हाँ। तो ये तीसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला है। ओके, अभी तक देखो हम तीनों फॉर्मूला बताया, उसको समराइज करना है।
ये बीच में मोल बैठा हुआ है, एक है इधर मास है, एक है मास से मोल्स निकालेंगे, एक है नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालेंगे। और एक है वॉल्यूम ऑफ गैस से एट एसटीपी। ये जो फॉर्मूला होता है ना बच्चे, गैसेस के लिए ओनली एप्लीकेबल होता है, इसलिए गैसेस यहाँ पर लिखा गया है। सॉलिड लिक्विड के लिए मत लगा देना ये फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर सिर्फ एंड सिर्फ गैसेस। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, तीनों तरीका से मोल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो समराइज कर रहा हूं, अगर मोल से, अगर मास से मोल्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। मोलर मास से डिवाइड करना। अगर पार्टिकल से मोल्स निकालना चाहते हो तो डिवाइड एवोगाड्रो नंबर से, एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करो। किसी भी चीज, ऐसे ध्यान रखना, किसी भी चीज से अगर मोल्स निकालना है तो डिवाइड कीजिए। समझे बच्चे? हाँ। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये मोल से पार्टिकल्स निकालते हैं, मोल से मास निकालते हैं, मोल से मास। तो अगर इसमें डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई कर दो इसको। मतलब मोल से अगर मास, वॉल्यूम ऑफ गैस और पार्टिकल्स निकालना है तो मल्टीप्लाई इट। अगर मोल से पार्टिकल चाहिए तो क्या करेंगे? एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मोल से बच्चे, मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए तो क्या करेंगे बताओ? 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही दिमाग में रखना, अगर गिवन डाटा से मोल चाहिए डिवाइड करो, और मोल से कुछ चाहिए मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये बना लो। चलो अगर बना लिए तो क्वेश्चन बनाकर बताओ मुझे। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस at STP, comma, which contain 10 Na oxygen atoms, oxygen atom. सर बताओ। हाँ बताओ। 5 into 22.4। बिल्कुल गुड, 5 into 22.4 बिल्कुल सही है। और सबसे बना, किनसे बन गया? हो गया। जो पढ़ाया जाता है वो समझ में आता है? हाँ सर। हाँ सर। सर ये प्रैक्टिस करने के लिए वो मॉड्यूल्स कब मिलेगा? मॉड्यूल्स अपना अभिजीत सर, मतलब जो आपको ये सब क्लासेस के बारे में बताते हैं,
you talk to them. ओके इधर chemistry- शीलादी, अभिजीत सर, ये सबसे आप उनसे कंसल्ट कीजिए कि हाउ विल गेट द मॉड्यूल्स. ओके ओके ओके. ओके और केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक सजेस्ट? केमिस्ट्री के अभी कुछ नहीं बच्चे, केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एंड सिर्फ जो मैं पढ़ाता हूँ उसको पढ़िए और मॉड्यूल का क्वेश्चंस कीजिए. अभी मॉड्यूल्स में बहुत सारा क्वेश्चंस है. ओके देखो क्या होगा ना कि अगर मैं कोई बुक रिफर कर दूं तो उस बुक में ही आप टाइम आपका लग जाएगा. उसमें क्या था, बुक में क्या होता है, एक ही तरह का 10 क्वेश्चंस रहेगा. ओके हाँ हाँ बट मॉड्यूल्स में क्या रहेगा, उसी सेम टाइम में आप 10 डिफरेंट क्वेश्चंस करोगे. ओके ओके ठीक है. मॉड्यूल्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चे, किसी का भी मॉड्यूल्स, मतलब एक करियर पॉइंट का मॉड्यूल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मॉड्यूल जो होता है, मॉड्यूल्स में वो सब टीचर क्वेश्चन सेलेक्ट कर देते हैं जिसमें आपका बेनिफिट मैक्सिमम हो, प्रैक्टिस मैक्सिमम हो. जितना प्रैक्टिस करोगे बेनिफिट आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा. ओके ठीक है. क्योंकि आपको तीनों चीज पढ़ना है एट ए टाइम. केमिस्ट्री भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है और बायोलॉजी भी पढ़ना है, या जो मैथ भी पढ़ना है. तो तीनों चीज पर फोकस करने के लिए बुक पढ़ने के लिए टाइम कहाँ है. हाँ एकदम एकदम. एज द टाइम विल गोज, ये देखो केमिस्ट्री में ही मॉड्यूल आपका. हाँ सर मॉड्यूल कहाँ मिलेगा सर? मॉड्यूल बोला ना कि इधर यू टॉक टू अभिजीत सर और शीला मैडम, वही आपको बताएगी कि मॉड्यूल कैसे मिलेगा. समझ गया. ओके सर. अब ये तो पता है ना कि अभिजीत सर शीला मैडम कौन है. नहीं जानते हो? नहीं सर. जानते. आपको यहाँ तक पहुंचाने में, आपको सीपी यहाँ तक क्लासेस तक पहुंचाने में किसी का हाथ होगा ना. कोई ना कोई रोल बीच में प्ले कर रहा होगा. हाँ. हाँ तो टॉक टू देम. ओके. ओके देखो क्या था बच्चे क्वेश्चंस में, देखो 10 मोल क्या था, 10 Na. 10 ओ एटम, ऑक्सीजन एटम सॉरी. तो इससे तो ये पता लग गया बच्चे कि 10 मोल ऑक्सीजन एटम. हाँ चलो इतना पता है मुझे. अब यहाँ पर आ जाओ बच्चे. हम जानते हैं कि 1 मोल CO2 कंटेन हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. तो बोलेंगे भाई साहब 2 मोल ऑक्सीजन एटम. ओके. तो 10 मोल ऑक्सीजन एटम्स कंटेन कितने कितने मोल CO2 के अंदर होगा. 5 मोल. हाँ. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे. 5 मोल CO2, 5 मोल CO2 के अंदर 10 मोल ऑक्सीजन एटम्स होगा. चलो अच्छी बात है. अब ये मोल आ गया, मोल से मुझे वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस STP पर चाहिए. तो कुछ मत कीजिए, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो क्या हो जाएगा, 5 × 22.4 लीटर will be your answer. This will be the volume of CO2 at STP. ये कितना होगा अप्रोक्स. देखो कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. अगर ये 20 होता तो 100 होता ना. हाँ और ये कितना है, देखो 2.5, ये अप्रोक्स 2.5 मान लो ना. 2.5 × 5 कितना होता है, 6.25. 2.5. 2.5 × 4 होता है 10. हाँ 12.5 होगा. हाँ हाँ. तो 100 प्लस 12.5 कितना होगा, दैट इज 112 जो भी 5. उसी के आसपास आपका आंसर लाई करेगा. ये मल्टीप्लाई कर, ऐसे तो मल्टीप्लाई करना भी आसान है, कोई टफ जॉब नहीं है. तो उसी के अप्रोक्स जो आंसर मिलेगा हम टिक कर देंगे. समझ गए बच्चे. हाँ सर. चलो उसके बाद है अगला क्वेश्चन. लिखो तो लिखो.
calculate the number of atoms, calculate the number of atoms in 1.8 liter 1.8 liter water liquid at STP. सर वो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा? Calculate the number of atoms, calculate the number of atom in, number of atoms है बच्चे, ओके calculate the number of atoms in 1.8 liter water टोटल एटम, liquid. हाँ टोटल एटम्स। हाँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम बोलने का मतलब टोटल एटम, ओके अदरवाइज स्पेसिफाई करेगा ऑक्सीजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ एटम बोलने का मतलब टोटल एटम्स बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या मैं, अच्छा ये बताओ, पहले मोल निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ मुझे। 1.8 को 22.4 से डिवाइड करेंगे। यही तो गलती हो जाएगा बच्चे। मैं क्या बोला हूँ, वो जो फॉर्मूला बताया था थर्ड वाला, क्या बताया था, सिर्फ एंड सिर्फ किसके लिए लगाना है, ओ सिर्फ एंड सिर्फ गैसेस के लिए लगाना है। बट यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, हाँ तो यहाँ पर वो गलती नहीं करना है। तो कैसे अप्रोच करेंगे, क्या वाटर का डेंसिटी जानते हो आप, 0.3 मोल है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हाँ होता है ना, ये जानते हाँ। होगे। या ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 ग्राम पर ml, आज ही बताया 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, हाँ एक ही बात है दोनों। तो अभी बताओ बच्चे कि हम क्या मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, बताओ। हाँ डेंसिटी जानते हो, वॉल्यूम जानते हो, क्या करें, कितना मास होगा, 18 टेल मी द मास ऑफ वाटर। 18 ग्राम। नहीं बच्चे, यूनिट का ध्यान रखो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, यू हैव टू मोर कॉन्शियस अबाउट यूनिट्स। 18 यू 1। देखो हम जानते हैं डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा बच्चे, होगा। हाँ डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर ml, तो वॉल्यूम भी ml में यूज करो। ये वॉल्यूम क्या चीज में है, लीटर में। लीटर में है, तो यू नीड टू कन्वर्ट देम इनटू ml, हाँ समझा। हाँ तब ना ml से ml कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा बताओ, 1800 ग्राम आ जाएगा। हाँ चलो अब मास जानते हो तो क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूँ, डिवाइड बाय मोलर मास। अब हाँ कैलकुलेट करो, अब तो सिंपल हो गया। 100 मोल। 100 मोल्स तो क्या चीज पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो बताओ। तो 100 मोल्स मोल 100 आया। 300 Na। 300 है, बिल्कुल गुड। अब मास निकाल दिए बच्चे, तो सिंपली क्या निकलो, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलर मास। यहाँ हम जानते हैं क्या, 1 मोल वाटर के अंदर टोटल 3 मोल ऑक्सीजन एटम, 3 मोल टोटल एटम। तो ये 100 मोल के अंदर कितना होगा, 300 मोल टोटल एटम। तो ये मोल, या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दैट इज 300 Na टोटल एटम। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग दे दो बच्चे, कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सर प्रोटॉन्स एंड एक न्यूट्रॉन। मिनट सर, 1 मिनट रुके। हाँ लिख लो लिख लो।
सर हो गया। हो गया। देखो कैलकुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कैलकुलेशंस ऑफ ये थोड़े से पता है, जैसे हम कोई एक्स एलिमेंट है, नीचे मास नंबर होता है, ऊपर एटॉमिक नंबर होता है। हाँ। ये उल्टा बोल एटॉमिक दिया। एटॉमिक नंबर नीचे में होता है एटॉमिक नंबर नीचे, मास नंबर ऊपर। ओके। हाँ। तो ये जेड क्या है? जेड भाई साहब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है बच्चे? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स। हाँ। मतलब क्या, ये ध्यान रखना बच्चे, जेड इज इक्वल टू पी होता है। इसी तरह ए क्या होता है बच्चे? ये पहले, उससे पहले ये ध्यान, कोई एक न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम मतलब जिसके ऊपर चार्ज ना हो, न्यूट्रल एटम मतलब चार्ज नहीं हो। न्यूट्रल एटम में हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो ये ध्यान रखना, इन्हें न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना। इसी तरह मास नंबर क्या होता है? ए को बोलते हैं हम लोग, ए इज द मास नंबर। मास नंबर इज नथिंग बट द बच्चे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये क्या होता है बेसिकली? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, दैट इज मास नंबर। मतलब क्या लिख सकते हैं बच्चे? ए इज इक्वल टू क्या? पी प्लस एन। हम ये भी लिख सकते हैं बच्चे, ए इज इक्वल टू, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, जेड इज इक्वल टू पी। यहां से एन का वैल्यू निकल गया क्या बच्चे? ए माइनस जेड। मतलब क्या बच्चे? अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो। ये छोटी छोटी बातें, मतलब अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो ए माइनस जेड कीजिए। लिख लिए? हाँ सर। पहले इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालना सीखो। इसके लिए कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। आप क्या करोगे? सबसे पहले प्रोटॉन्स निकालोगे, फिर न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे और फिर न्यूट्रॉन्स निकालोगे। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सोडियम, मैं वैल्यू भी लिख रहा हूँ 1123। सर प्रोटॉन प्रोटॉन निकालो। रुक जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बोलना बात Al3+। और कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। O2-, SO4 2-, CO2। चलो इतना ही बताऊं, पहले कैलकुलेट कर लो फिर उसके बाद बताना। ये जो अननोन है बच्चे, मैं लिख देता हूँ। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32 होता है। कार्बन का 6 और 12 होता है। जो अननोन है, जो नहीं आया, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ये हेल्प के लिए है आपका।
सर बोलूं? हो गया? हाँ हाँ बताओ। पहले चलो सोडियम का होगा 11 प्रोटॉन, हाँ बिल्कुल 11 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गुड। 12 न्यूट्रॉन। ये दोनों को माइनस कर दो, इट विल कम 12। चलो एल्युमिनियम में बताओ। 13 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन, गुड। 10 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, हाँ तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये चार्ज है, इसको कटायन, इसको हम कटायन बोलते हैं, कटायन। दिस वन इज केटायन। अगर माइनस चार्ज होता तो अनायन बोलते हैं। रिलीज इलेक्ट्रॉन, हाँ तो ये जो केटायन जो फॉर्म हुआ है ना, एक्चुअली इट इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब जो न्यूट्रल, अगर ये न्यूट्रल होता तो 13 इलेक्ट्रॉन्स होता, न्यूट्रल होता तो 13 इलेक्ट्रॉन होता, बट क्या है 3 प्लस होने का इसने 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन्स कर कम दिया। होगा। हाँ कम होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन। 14 न्यूट्रॉन माइनस हाँ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बताओ? 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। 14। इसी तरह इसमें बताओ, ये अनायन है, ये हाँ। कैटायन, तो ये एनायन। ये एनायन कैसे फॉर्म हुआ होगा 8 बच्चे? प्रोटॉन, 8 ऑक्सीजन का प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया होगा तब जाकर O2 माइनस बना होगा। हाँ अब देखो प्रोटॉन की बात आएगी तो 8 हो जाएगा। 8 हाँ अगर न्यूट्रल होता तो 8 इलेक्ट्रॉन होता, 10 बट ये 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा यहाँ पर, तो हाँ। कितना हो जाएगा? 10 न्यूट्रॉन कितना 8। माइनस कर 8 दीजिए, SO4 2 माइनस। तो देखो इसमें पहले प्रोटॉन काउंट करो, तो सल्फर होता है, सल्फर का प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 16। 16 ऑक्सीजन का 32 एक होगा। ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन में कितना होता है? 8। एक ऑक्सीजन में 8 होता है, यहाँ पर देखो। तो 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा? 32। 32। हाँ 32 कितना हो जाएगा बताओ? 48। 48। 48। अगर ये न्यूट्रल होता बच्चे, देखो न्यूट्रल होता तो कितना इलेक्ट्रॉन होता? 48। 48 होता, बट -2 होने का कारण क्या होगा? ये 2 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 50। बच्चे? 50। 50 हो जाएगा। इसी तरह न्यूट्रॉन काउंट करो, सल्फर में कितना न्यूट्रॉन? 16। 16 न्यूट्रॉन्स। ऑक्सीजन में कितना न्यूट्रॉन्स? 8। एक में 8, 4 एक में 8 तो 4 में 32। 32। कितना आ जाएगा? 48। 48। इसी तरह CO2 में बताओ, 40 CO2 में टोटल 40। प्रोटॉन्स कितना? सी में 6, ऑक्सीजन में 16। हाँ 16। हाँ तो कितना आ जाएगा? 48 40। इसमें भी 48। नहीं सर 6 20। हाँ सर 20 20 20, क्योंकि कार्बन में तो 6 और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में 8 तो 2 ऑक्सीजन में 16। 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22। सॉरी 22। हाँ हाँ 22। इसी तरह इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 22। न्यूट्रल है, हाँ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 22 6 प्लस 16। 22। तो ये काउंट हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा चलो ये काउंट हो जाएगा तो काम आसान है। क्वेश्चन लिखो बच्चे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 19 ग्राम PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस। तो सबसे पहले बच्चे आप मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ PO4 3 माइनस निकालो, मोल्स निकालो।
देखो मोल्स कितना निकल जाएगा, मैं मोल्स बता देता हूँ। फॉस्फोरस नया है तो फॉस्फोरस का ध्यान रखना, 1531, इसका मोलर मास कितना है, सॉरी मास नंबर क्या है, 31, ये ध्यान रखना। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा बताओ? 95। 95 हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फोरस के लिए 31 और ऑक्सीजन के लिए 16 into 4, इट विल कम 95। हाँ निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ PO4 3 माइनस, that will be 19 upon 95, 1 upon 5, that is 0.2, आएगा 0.2 मोल्स। अब ये ध्यान रखने ये बच्चे कि 1 PO4 3 माइनस के अंदर कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 50। हाँ तो ये काउंट कर लो, इसके अंदर कितना 15 और ऑक्सीजन के अंदर 8, 8 गुने 4 32 और प्लस कितना 3, कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ PO4 3 माइनस कंटेन 50 मोल इलेक्ट्रॉन्स, बोल सकते हैं बच्चे। 1 PO4 के 50 इलेक्ट्रॉन, तो इतना मोल के अंदर इतना इलेक्ट्रॉन्स हाँ बोल सकते हैं। तो ये तो 1 मोल के अंदर, हमको 0.2 मोल के अंदर निकालना, कितना हो जाएगा, 15 to 0.2 0.2 हाँ, कितना NA। जाएगा बताओ, 10 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ये तो 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, 10 Na इलेक्ट्रॉन। 10 Na इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर। लिखो बच्चे, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन in 54 ml water, 54 ml water liquid at 27 degree Celsius and 1 atm। सबसे पहले मोल्स ऑफ वाटर निकाले, सर इसमें तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। हाँ तो तो फिर वो फॉर्मूला मत लगा देना, जब भी लिक्विड देखना बच्चे तो फॉर्मूला मत लगा देना, गिवन वॉल्यूम अपन मोलर वॉल्यूम। नहीं वो नहीं, इसमें तो फिर स्टैंडर्ड एसटीपी में वॉल्यूम चेंज आएगा। हाँ चेंज तो आएगा बच्चे, बिल्कुल सही चेंज आएगा। बट मैं क्या क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है, तो यहाँ पर एसटीपी और एनटीपी की क्या जरूरत है बताओ मुझे थोड़ा। ओ ठीक मैं है क्या मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर एसटीपी पर पूछा हूँ क्या, नहीं ना, नहीं हम ना, नंबर ऑफ हाँ न्यूट्रॉन पूछे हैं। हाँ तो ठीक है सबसे पहले आप मास ऑफ वाटर निकाल ले और उससे मोल्स निकाले, और उसके बाद देख ले एक वाटर में कितना न्यूट्रॉन होता है और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें आप। हाँ ठीक है। चौबीस Na 24 Na 24 Na, हाँ गुड, 24 Na सही है, बिल्कुल सही।
देख लो, जिनसे जिनसे अगर नहीं हुआ इस यहाँ पर देखो। हाँ सर 24 Na। गुड। इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस खोल कर देखोगे ना तो इसी टाइप का पूछा करते हैं, कोई टफ नहीं होता है। सबसे पहले देखो, मास ऑफ वाटर दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 54 ml, कितना हो जाएगा 54 ग्राम। फिर उसके बाद मोल्स ऑफ वाटर निकाल ले, दैट वन इज 54/18, ये 3 मोल आ गया। हम 1H2O के अंदर देखते हैं कितना न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के अंदर कितना न्यूट्रॉन होता है बच्चे? 0 जीरो। हाँ। ये हाइड्रोजन है बच्चे, हाइड्रोजन के अंदर 0 न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन जो भी आएगा ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन में कितना न्यूट्रॉन? 8 न्यूट्रॉन। तो एक वाटर के अंदर 8 न्यूट्रॉन होता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 मोल वाटर के अंदर कितना? 8 मोल न्यूट्रॉन होगा। 8 मोल न्यूट्रॉन होगा, तो कितना? 3 मोल में निकालना है। 3 मोल वाटर के अंदर 24 मोल न्यूट्रॉन होगा। मीन्स टोटल कितना न्यूट्रॉन हो गया बच्चे? 24 इंटू Na न्यूट्रॉन। यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखे कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। आप लोग सब रिपीटर्स हो, मतलब 12th पास करके आए हो इसमें सब, या कोई 11th क्लास का भी है? सर हम ड्रॉपर हैं। क्या मैं पूछ रहा हूँ? हम ड्रॉपर हैं, हम ड्रॉपर हैं। ड्रॉपर हैं? हाँ सब 12 सब पास ड्रॉपर है क्या? मैं हूँ ड्रॉपर हूँ, 12 अच्छा, पास कर। आप भी ड्रॉपर हो। ड्रॉपर मींस 12th एग्जाम इस बार होना चाहिए या पिछले बार दे चुके हैं? ना इस सर बार ही इन दे चुके हैं, इस बार ही दे चुके हैं। इस बार जो नहीं कैंसिल हो गया? हाँ हाँ इस बार ही, हाँ इस बार का ही अच्छा, कैंडिडेट है। इस बार जो कैंसिल हो गया वो उसी तरह का ड्रॉपर हो। पिछले साल का ड्रॉपर कोई है? पिछले साल जो 12th दिया? इसी बार का है सब? हाँ लगता है। अच्छा, इसके पहले कहाँ क्लासेस करते थे? स्कूल्स करते थे, कोचिंग करते थे? नहीं ट्यूशन पढ़ता था ट्यूशन पढ़ते थे? वेस्ट बंगाल अच्छा बोर्ड में। अच्छा, कोचिंग्स नहीं किए कहीं? नहीं। चलो देखो, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। जैसे देखो, ये चार्ज स्पीसीज है सब, ये सब चार्ज स्पीसीज है। तो हम इसके ऊपर चार्ज निकालना है। तो अगर मैं पूछूं कि चार्ज ऑन O2 माइनस दैट इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक O2 माइनस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। समझा ये चीज? हाँ सर। 2 इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब क्या बच्चे? 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जानते हो कितना होता है? 1.02 इंटू 10 to the power -19 कूलम्स। फिजिक्स में पढ़ते होगे। हाँ। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 to the -19 कूलम्स। अब ये बताओ, ये हो गया कितना? इतना चार्ज हो गया O2 के ऊपर, O2 माइनस के ऊपर। यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना, ओनली मैग्नीट्यूड लेना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर माइनस कर दोगे। -2 इंटू 10 1.6 इंटू 10 to the -19 कूलम्स। अगर हम पूछते हैं कि चार्ज ऑन Al3+,
तो क्या बोलेंगे, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होगा। हाँ। या हम वैल्यूज वाइज देखें तो 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। इसी तरह हम देखें अगर चार्ज ऑन SO4 2 माइनस, तो हम बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज है। अब दैट इज इक्वल टू 2 into 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। चलो ये समझ गए तो एक क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 9.4 ग्राम 9.5 ग्राम सॉरी 9.5 ग्राम फॉस्फेट आयन। सबसे पहले मोल्स निकाले आप। जीरो 0.3 into 1.9 into minus 19। क्या बोला? 0.3 into 10 to 1.6 into 10 to minus 19 कूलम। अच्छा अच्छा, सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। 0.3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into Na कूलम। बिल्कुल गुड, आप सब बिल्कुल सही बोल रहे हो। एने छोड़ दिया तुम। देखो सबसे पहले मोल्स निकाल लो, मोल से छुटकारा हो जाए। मोल्स ऑफ फॉस्फेट आयन दैट इज इक्वल टू 9.5 अपॉन मोलर मास 95 आए, दैट 95 ही आएगा ना मोलर मास। हाँ हाँ तो ये कितना आ गया? 0.1 आ गया, इतना मोल। हम जानते हैं कि देखो चार्ज ऑन 1 मोल PO4 3 माइनस दैट इज इक्वल टू 3 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होगा बच्चे। 1 PO4 3 माइनस के ऊपर चार्ज जो था 3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर था, तो 1 मोल के ऊपर कितना चार्ज होगा? 3 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, बट 0.1 बोले 0.3 मोल इलेक्ट्रॉन। 0.3 मोल बोलने का मतलब 0.3 Na, और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, हो गया, यही आंसर हो जाएगा। चलो तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।